Good morning, students. Today we start a new chapter, that is differentiation. Differentiation means outcome. This chapter is very simple, but this has some formula. इस चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूले होंगे जो कि अपने को लर्न करने होंगे. फर्स्ट वी सी definition. Definition is the method which is used to find derivative of any function. Is known as differentiation. The method in which we use to find derivative of any function. कोई भी function given है उसका डेरिवेटिव फाइंड किस मेथड से अपन करेंगे उसे अपन बोलेंगे डिफरेंशिएशन. दैट इज नोन एज अवकलज. इट मींस किसी फलन का अवकलज प्राप्त करने की संक्रिया को ही अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे, अवकलन बोलेंगे. कोई भी गिवन फंक्शन है, फलन है, उसका अवकलज या फिर अवकल गुणांक भी बोल सकते हैं, अपन डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं. तो किसी भी फलन का अवकलज या अवकलन गुणांक प्राप्त करने की संक्रिया को क्या कहेंगे, अवकलन कहेंगे. ओके. देन सम बेसिक फॉर्मूलाज. कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि अपने को याद करना है. ये जो डिफरेंशिएशन है, इट मींस अवकलन, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं d/dx, अदरवाइज कैपिटल D भी राइट करते हैं. तो कोई भी फलन है, फंक्शन है, उसका अपने को डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए, सपोज f(x) is any function. We want to find out differentiation, so we write d/dx of f(x), otherwise capital D of f(x). अपन दोनों फॉर्म राइट कर सकते हैं. किसी भी फलन का अपने को अवकलन फाइंड करना है तो उसे अपन d/dx of f(x), otherwise capital D f(x) राइट करेंगे. तो डिफरेंशिएशन को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए d/dx भी यूज में लेते हैं और कैपिटल D भी यूज में लेते हैं. तो किसी भी फलन का अपने को डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो स्टार्टिंग के अंदर पर d/dx राइट करेंगे, अदरवाइज कैपिटल D भी राइट कर सकते हैं. ओके. नाउ सम बेसिक फॉर्मूलाज. फर्स्ट इज d/dx x पावर n. x पावर n का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, n x पावर n - 1. सेकंड d/dx. d/dx मींस डिफरेंशिएशन, अवकलन. सो e पावर x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा, e पावर x ही होगा. e पावर x d/dx का मींस डिफरेंशिएशन, अवकलन. सो डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x is equal to e power x log a. डिफरेंशिएशन d/dx of c. c मींस कांस्टेंट. कोई भी कांस्टेंट है, नंबर्स हैं, कांस्टेंट है, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसका अवकलन हमेशा 0 होगा. Then d/dx of √x is equal to 1/2 √x. ये भी अपन एक वैसे बेसिक फॉर्मूला नहीं है, बट अपन इसको बेसिक फॉर्मूले की फॉर्म में अपन लर्न रख सकते हैं. इससे क्या होगा, अपन जब कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपन इजीली इसके अंदर राइट कर सकते हैं. ओके. फॉर एग्जांपल सपोज वी वांट टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट sin x. डायरेक्टली अपन पहले अपन ये यूज में लेंगे, स्क्वायर रूट x दैट इज 1/2 √x. इट मींस d/dx of square root sin x is equal to 1/2 square root of sin x. Then d/dx of sin x. So एक बेसिक फॉर्मूले के फॉर्म में अपन इसको लर्न कर सकते हैं. d/dx of square root x is equal to 1/2 √x. Then some differentiation of trigonometric function. Trigonometric function first is sin x. तो sin x का डिफरेंशिएशन मींस अवकलन.
sin x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा cos x, cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x d upon dx of tan x is sec square x. It means tan x का जो अवकलन होगा वो क्या होगा sec square x, same as differentiation of cot x is minus cosec square x, d upon dx sec x is sec x tan x, and differentiation of cosec x is equal to minus cosec x cot x. तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 6 अपने पास फंक्शंस हैं जिनका अपने को अवकलन लर्न रखना है, डिफरेंशिएशन लर्न रखना है। देन डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलनों के अवकलन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है एक से ज्यादा फंक्शन। कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, संयुक्त फलनों के अवकलन, d upon dx of fx plus minus gx। अपने पास fx और gx टू फंक्शन है। fx और gx क्या है? दो फलन है। तो इन दोनों का अपने को, इन दोनों का जो संयुक्त होगा वो क्या होगा? fx plus gx, fx plus gx। अकेले का डॉक्टर करेंगे तो d upon dx of fx इस फॉर्म के अंदर करेंगे, बट अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, संयुक्त फलन है, तो इस ये क्या लिखेंगे अपन fx plus gx। इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है दोनों के सम का, fx plus gx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx plus gx, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? पहले दोनों को अलग-अलग राइट करेंगे, d upon dx of fx plus d upon dx of gx। दोनों फलनों को अपन अलग-अलग राइट करेंगे, बीच में प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। ओके, so first is differentiation, d upon dx of fx plus minus gx is equal to d upon dx fx plus minus d upon dx gx। it means दो फलनों का योग है या फिर डिफरेंस है, तो उनका अपन डिफरेंशिएशन अवकलन करने के लिए अपन क्या करेंगे? दोनों को अलग-अलग रख करेंगे, दोनों का अलग-अलग अवकलन करेंगे और सोल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट। देन सेकंड, d upon dx of fx multiply gx। यहाँ पे तो क्या था? दोनों का योग और डिफरेंस था। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है दोनों का, fx multiply gx। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अपने को डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? d upon dx of gx। इट मींस पहले अपन दोनों में से किसी भी एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, fx d upon dx of gx plus gx d upon dx of fx। तो ऐसे अपन टू फंक्शंस के प्रोडक्ट का अवकलन करेंगे। यहाँ पे अपने पास क्या है? fx मल्टीप्लाई gx है, तो पहले अपन ने fx को एज इट इज रखा, d अपॉन dx gx का अपन ने डिफरेंशिएशन किया, फिर जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको अपन एज इट इज रखेंगे, इट मीन gx को एज इट इज रखा, और फर्स्ट जो फलन अपना fx इसका अपन ने अवकलन किया। तो इसको अपन बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। इसके बाद में डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। कोई भी टू फंक्शंस गिवन है, दो फलन दिए हुए हैं जो कि भागफल फॉर्म में हैं, तो इनका अपन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? gx जो कि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, और जो न्यूमरेटर के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस, फिर जो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे। सो दीज आर द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अपने पास 3 टाइप के कंपोजिट फंक्शन है। फर्स्ट जो टाइप था उसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इसके अंदर प्लस और माइनस है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग करके दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। इसके बाद में
दो फलनों का मल्टीप्लिकेशन था, प्रोडक्ट था, गुणनफल। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक फलन को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस जिसका डिफ्रेंशिएशन किया है वो एज इट इज रहेगा और जिसका नहीं किया उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, सेम पार्ट था डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। दो फलन है वो यदि भाग फलन रूप में है, इट मीन्स परिमेय संख्या के रूप के अंदर हैं, रेशनल नंबर्स की फॉर्म के अंदर हैं, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, स्टार्ट डिनोमीटर से करेंगे, डिनोमीटर एज इट इज रहेगा और डिफ्रेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का। सो जी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, देन माइनस एफ एक्स, इट मीन्स न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, फिर इसके बाद में डिफ्रेंशिएशन होगा डिनोमीटर का, एंड डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, एक फलन के फलन का अवकलन, इसको अपन क्या बोलेंगे, फलन के फलन का अवकलन। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू एंड u इज इक्वल टू एफ ऑफ x, यहाँ पे क्या है, ये जो y है ये u का फलन है और ऐसे ही ये जो u है वो x का फलन है। तो जब इनसे अपन dy अपॉन dx निकालेंगे तो पहले जो अपने पास जो y है यहाँ से अपन dy अपॉन du निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो y है वो यहाँ पे चर क्या है, u है, u का फलन है। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं dy अपॉन du और यहाँ से निकाल सकते हैं du अपॉन dx, क्योंकि ये जो u यहाँ पे जो फंक्शन है वो किस में है, x में है। तो जो dy अपॉन dx होगा वो क्या होगा, dy अपॉन dx। यहाँ से अपने dy अपॉन du निकालेंगे y से, तो dy अपॉन du मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या निकालेंगे du अपॉन dx, क्योंकि ये किस में है, x में है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dx। ऐसे अपन एक फलन के फलन का अवकलन फाइंड करते हैं। इसके बाद में है अपने पास चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन, जिसको अपन बोलते हैं अवकलन का श्रृंखला नियम, अवकलन का श्रृंखला नियम। इसका मतलब यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे तो दो ही फलन थे, एक फलन के फलन था, यहाँ पे अपने पास दो से ज़्यादा फलन हो सकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं चेन रूल, अवकलन का श्रृंखला नियम। यहाँ पे अपने पास 3 फंक्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, u इज इक्वल टू जी ऑफ v एंड v इज इक्वल टू एच एक्स। तो ये जो चेन रूल है, चेन रूल के अंदर 2 कंडीशन हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर तो सपोज जैसे ये फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पे अपने पास 2 फंक्शंस हैं, यहाँ पे 2 फलन है अपने पास, पहला है f फंक्शन और दूसरा है g। ये जो f फंक्शन है यहाँ पे चर क्या है, u, और ये जो g है फलन यहाँ इसमें चर क्या है, x। इसका मतलब यहाँ से तो अपन dy अपॉन du फाइंड करेंगे y से, क्यों? क्योंकि ये u में फलन है और ये जो g फलन है ये किस में है, x में। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, du अपॉन dx। तो अपना जो dy अपॉन dx होगा वो क्या होगा, dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dx। यहाँ पे अपने पास 2 फंक्शंस थे, कितने थे, 2 फंक्शंस। अब 2 से ज़्यादा हो, सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ u, u इज इक्वल टू जी ऑफ v एंड v इज इक्वल टू एच एक्स। तो यहाँ पे अपने पास 3 फंक्शंस हो गए, 3 फलन हो गए, कौन कौन से, f, g और h। ये जो f फलन है यहाँ पे चर u है, g फलन है यहाँ पे चर v है, और ये जो h फलन है इसमें जो चर है वो क्या है, x है। इट मीन्स इनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, u, v एंड x। तो जो y फंक्शन है ये f में फंक्शन है, तो यहाँ से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, dy अपॉन du, यहाँ से du अपॉन dv और यहाँ से dv अपॉन dx।
सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dv मल्टीप्लाई dv अपॉन dx। तो इससे अपन बोलेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इट मीन्स इसमें जो फंक्शंस हैं, फलन हैं, वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अपन ने 3 के लिए देखा, 4 भी हो सकते हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि इसमें इतने ही हो, ज़्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो दीज आर द सम बेसिक फॉर्मूलाज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। तो इन सबको आप लर्न रखोगे, याद रखोगे। अब अपन इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 Exercise 7.1 find the differentiation with respect to x। It means एक्सरसाइज 7.1 के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्या है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। फाइंड द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब इसके अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन x स्क्वायर, साइन ऑफ x स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर करना क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी में x के सापेक्ष अवकलन करना है। फाइंड द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके तो इसको सोल्व करने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसको लेट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो आप इतना ही बड़ा लिखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ये लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये लिख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हैं, d.w.r.t.x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मीन्स है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके अब ये जो y है तो इसका अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो अपन क्या राइट करेंगे, d/dx। इसका मीन्स क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x y। इसका मतलब किसका करना है, y का करना है। सो dy/dx इज इक्वल टू d/dx साइन x स्क्वायर, d/dx साइन x स्क्वायर। सो dy/dx इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ओके अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन है साइन x स्क्वायर। अपने पास जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, ओनली साइन x का है। d/dx ऑफ साइन x इज इक्वल टू कोस x, बट साइन x स्क्वायर का नहीं है। सो फर्स्ट वी यूज d/dx ऑफ साइन x, दैट इज कोस x। सो कोस ऑफ x स्क्वायर, देन डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। सपोज यहाँ पे ओनली x ही होता, x स्क्वायर नहीं होता, d/dx ऑफ साइन x ये था,
तो अपन डायरेक्टली क्या राइट कर देते, कोस एक्स राइट करते, बट यहाँ पे अपने पास क्या है, एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर है, साइन का जो एंगल इट मीन्स साइन एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स होता है, कोस एक्स स्क्वायर एज इट इज। देन अब अपन इसका डिफ्रेंशिएशन ये जो एंगल है इसका भी करेंगे। सो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन, ये अपना बेसिक फॉर्मूला था, इसके अकॉर्डिंग एन एक्स पावर एन माइनस 1। अब अपने को डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर का करना है। तो यहाँ पे क्या था, ये जो पावर एन है वो पहले एज इट इज़ राइट करेंगे, तो यहाँ पर भी ये पहले पावर आ गई, इसके बाद में इस पावर में से एक कम कर दो, पावर कितनी है 2 माइनस 1 दैट इज 2x। तो ऐसे अपन डायरेक्टली यहाँ पे राइट किया है, एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा 2x। तो अपना जो dy अपॉन डी एक्स की फाइनली अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2x कोस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर राइट करो तो ब्रैकेट में भी राइट कर सकते हो। तो साइन एक्स स्क्वायर इसका अवकलन क्या हो गया 2x कोस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ओके, नाउ पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड इज tan ऑफ 2x प्लस 3। तो इसमें भी अपन वैसे ही करेंगे, सबसे पहले अपन लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस 3। लेट मीन्स क्या होता है, माना y इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3। अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स tan ऑफ 2x प्लस 3। देयर इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अपन वही सबसे पहले क्या करेंगे tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे अपन tan का कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा sec स्क्वायर 2x प्लस 3 एज इट इज। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे अपने पास tan एंगल है वो 2x प्लस 3 है, यहाँ पे तो क्या था ओनली x ओनली x होता है तब तो sec स्क्वायर x आता, बट यहाँ पे इसमें फंक्शन और है। तो अब अपन क्या करेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू sec स्क्वायर 2x प्लस 3। देन अब 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 तो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1, x का क्या होगा 1, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, तो 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट का क्या होगा 0 होगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x का क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x का क्या हो जाएगा 1। इट मीन्स 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन दैट इज dy अपॉन dx। तो इस मेथड से अपन कोई भी जो फंक्शन गिवन है उसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
Question number 3 is sine of cos of x square. Sine of cos of x square. This is question number 3. Again, let y is equal to sine of cos of x square. सबसे पहले क्या करेंगे अपन, मानेंगे y के इक्वल लेट y is equal to sine of cos of x square. Then differentiation with respect to x. इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको अपन शॉर्ट में ही राइट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx y, सो dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन ऑफ cos x स्क्वायर इज इक्वल टू differentiation of sin x is cos x, so cos of x square, then d upon dx of cos x square. Differentiation of sin x क्या होता है, cos x. So first we use here sin change into cos and angle as it is cos of x square. Okay, then d upon dx of angle, differentiation of cos of x square is equal to, ये तो as it is चलेगा, cos of x square. Then now differentiation of cos x is minus sin x, so minus sin x square and differentiation of x square. Differentiation of cos x is minus sin x, so cos x square, so minus sin x square, then differentiation of x square, that is cos of x square. ये जो माइनस साइन है इसको अपन स्टार्टिंग में राइट कर देंगे, माइनस then sin x square and differentiation of x square is 2x. Differentiation of x square is 2x. So finally जो dy upon dx होगा वो क्या होगा, dy upon dx is equal to minus 2x. 2x को अपन स्टार्टिंग में राइट कर देते हैं, minus 2x cos x square multiply sin x square, minus 2x cos x square multiply sin x square. तो ऐसे अपन डिफ्रेंशिएशन फाइंड करते हैं, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है उसका अपन अवकलन फाइंड करते हैं. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4th 5th सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज साइन x डिग्री. क्वेश्चन नंबर 6 इज साइन x डिग्री. सेम मेथड, लेट y इज इक्वल टू साइन x डिग्री. लेट y इज इक्वल टू साइन x डिग्री. अब देखिए यहाँ पे जो इस साइन का एंगल है वो डिग्री में है, अपन इसको वेरिएबल में चेंज करेंगे. इट मीन्स रेडियन में चेंज होना चाहिए. वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन. 180 डिग्री इज इक्वल टू
पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? देयर इम्प्लाइज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। यहाँ से अपने पास जो 1 डिग्री है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पाई अपॉन 180 रेडियन होगी। वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x डिग्री। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? x डिग्री की निकालनी है। सो x डिग्री इज इक्वल टू, अब 1 को x से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई x अपॉन 180 रेडियन। दिस इज द वैल्यू ऑफ x डिग्री। सो वी पुट हियर, सो y इज इक्वल टू, अब अपना जो y फलन है वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन पाई x अपॉन 180, साइन पाई x अपॉन 180। तो डायरेक्टली अपन x डिग्री का डायरेक्टली अपन डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने पास जो यहाँ पे x है वो एक वेरिएबल की तरह है, यहाँ पे डिग्री में नहीं है अपने पास वैल्यू। तो अपन इसको पहले किस में चेंज करेंगे? रेडियन में ले सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन है इसका जो x है ये क्या है? एंगल है। x क्या है? इसका कोण, एंगल। और ये किस में है? रेडियन में। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू है x की वो किस में है? डिग्री में। तो डिग्री को अपन चेंज करेंगे पहले रेडियन में। ओके, सो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन पाई x अपॉन 180, दैट इज differentiation of sin x is cos, so cos pi x upon 180 and differentiation of pi x upon 180 is equal to cos pi x upon 180 multiply पाई अपॉन 180, ये तो कांस्टेंट है, पाई अपॉन 180, और x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा? 1। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इज 1। सो मल्टीप्लाई 1, दैट इज dy अपॉन dx की फाइनली जो अपने पास वैल्यू है वो क्या होगी? पाई अपॉन 180 कोस पाई x अपॉन 180, और इसको अपन डिग्री में भी राइट कर सकते हैं, पाई अपॉन 180 कोस, इस पाई x अपॉन 180 को अपन क्या राइट कर सकते हैं? x डिग्री, x डिग्री को अपन क्या राइट कर सकते हैं? पाई x अपॉन 180। तो पाई x अपॉन 180 को अगेन वापस से अपन क्या राइट कर देंगे? x डिग्री राइट कर देंगे। तो फाइनली अपना आंसर क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 कोस x डिग्री, कोस x डिग्री। तो आप गलती से भी डायरेक्ट साइन x डिग्री का डिफ्रेंशिएशन कोस x डिग्री राइट मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्या हो रहेगा? पाई अपॉन 180 भी आएगा। क्यों आएगा? ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया। यहाँ पे जो x है वो किस में है? डिग्री में है। और अपने पास जो x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर जो x होता है वो किस फॉर्म में होता है? रेडियन फॉर्म में होता है। तो पहले अपन ने क्या किया? यहाँ पे जो x डिग्री था इसको रेडियन में चेंज किया है। अपन जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। अपने को x डिग्री को रेडियन में चेंज करना था, तो x डिग्री इज इक्वल टू पाई x अपॉन 180 रेडियन। ये अपन ने वैल्यू यहाँ पे x डिग्री की पुट कर दी। तो y क्या बन गया? साइन पाई x अपॉन 180। इसका अपन ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया x के सापेक्ष। सो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, d अपॉन dx, साइन पाई x अपॉन 180। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कोस पाई x अपॉन 180 एज इट इज़। फिर इस पाई x अपॉन 180 का फिर से अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये पाई अपॉन 180 तो कांस्टेंट है, और x का क्या हो जाएगा? 1। सो पाई अपॉन 180 कोस पाई x अपॉन 180 इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 कोस x डिग्री। तो ऐसे अपन कोई भी फलन है, फंक्शन है जो कि डिग्री के अंदर है, तो उसको अपन पहले रेडियन में चेंज करेंगे।
इसके बाद में अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते। सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, 8, क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये एज इट इज़ इसी मेथड से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसका अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है। सबसे पहले वही लेट करेंगे, माना y इज इक्वल टू log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब अपन log की प्रॉपर्टी अपन यूज में लेते हैं। ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को अपन पावर फॉर्म में राइट कर सकते हैं, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल पावर 1/2। ये जो स्क्वायर रूट है उसको पावर फॉर्म में राइट कर सकते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे अपन log की प्रॉपर्टी जब यूज में लेते हैं तो यहाँ पे log और इसके बाद में ये वैल्यू इसकी पावर 1/2 है, तो ये जो पावर है ये log से पहले अपन राइट करते हैं 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log 1/2 एज इट इज log a अपॉन b को अपन क्या राइट कर सकते हैं, log a माइनस log b। डिवीजन फॉर्म में होता है तो सब्ट्रैक्शन आ जाता है, log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। एक फॉर्मूला और ऐड कर लो आप यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ d अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। log x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बेस e, आधार क्या है यहाँ पे e। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। नाउ डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी अपन ने इसको सिंपल फॉर्म में चेंज किया है। यहाँ पे अपने पास स्क्वायर रूट में था, स्क्वायर रूट को अपन ने पावर 1/2 में राइट कर दिया। इसके बाद में बाय यूजिंग log प्रॉपर्टी यहाँ पे जो पावर है होल पावर 1/2 है, ये लॉगरिथम से पहले आ जाएगी। इसके बाद में फिर से अपन ने log प्रॉपर्टी यूज में लिए, log a अपॉन b, log ब्रैकेट a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, दैट इज log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। नाउ डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1/2 एज इट इज रह जाएगा, d अपॉन डी एक्स log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, देन माइनस d अपॉन डी एक्स log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, 1/2 log x। यहाँ पे अभी जस्ट आपको बताया डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x का क्या होता है, 1/x होता है। log x का उकलन क्या होगा, 1/x। तो यहाँ पे अपन log 1 प्लस साइन एक्स का करेंगे तो 1/1 प्लस साइन एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स, log 1 माइनस साइन एक्स 1/1 माइनस साइन एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या होगा 0, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कोस एक्स, तो ये बन जाएगा कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस यहाँ पे 1 का 0 होगा, अगेन साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, so माइनस माइनस प्लस कोस एक्स अपॉन माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, सो कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स।
यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन 1 का क्या होगा 0 और साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, 0 प्लस कोस एक्स इज कोस एक्स, सेम एज माइनस माइनस प्लस 1 का 0 हो जाएगा और माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके, इसके बाद में देखो dy अपॉन डी एक्स 1/2, इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा एलसीएम। ये जो कोस एक्स है वो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा, कोस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स को भी आप कॉमन ही ले लो, यहाँ पे अपन क्या थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, कोस एक्स अपॉन 2, कोस एक्स अपन ने कॉमन ले लिया 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस 1/1 माइनस साइन एक्स, ये बन गया। सो कोस एक्स अपॉन 2, कोस एक्स अपॉन 2, तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स कैंसल्ड बाई साइन एक्स, दैट इज कोस एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर एक्स, 2 कैंसल्ड बाई 2, कोस एक्स से एक पावर कट जाएगी, दैट इज 1 अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। तो अपने पास फाइनली जो dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई है वो क्या आई है सेक एक्स। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, अपन इजीली कुछ बेसिक थिंग्स की हेल्प से अपन ये सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन लॉगरिथम के अंदर था, तो इसको अपन ने पहले लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ में लिए, उसको सोल्व किया है। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ में लेके अपन सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज किया। इसके बाद में अपन ने डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में किया है, तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा, बीच में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे कोस एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में, तो कोस एक्स कॉमन ले लिया, 2 है ही, यहाँ पे क्या रिमेन रहा है 1/1 प्लस साइन एक्स 1/1 माइनस साइन एक्स। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों का एलसीएम हो गया। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज कैंसल्ड, देन रिमेन इज 1 प्लस 1 इज 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल, कोस एक्स से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। सो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इज सेक एक्स। तो ऐसे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, तो आपको ये जो एक्सरसाइज है 7.1 ये एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व करनी है। इनमें कोई भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टोटल 15 ही क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। इनमें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। ओके, थैंक्स।